आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है ओबीसी के बिगर इलेक्शन लेने का और 2 हफ्ते में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन महाराष्ट्र में जितनी है इसका इलेक्शन अनकरीब है, उनका तारीख डिक्लेयर करने का फैसला आया है। ऐसा मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर देखा हूँ। लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट का मुकम्मल ऑर्डर क्या है, जजमेंट क्या है, ये नहीं हम लोग देख लेते, जब तक हम लोग कुछ बोलना आज मैं समझता हूँ ठीक नहीं होगा। ये एक बात। दूसरी बात, मुझको ऐसा लगता है कि 2 हफ्ते में अगर तारीख डिक्लेयर अगर हुकूमत को करना और हुकूमत अगर फैसला लेती है तो जहाँ पर चाहे मुंबई कॉरपोरेशन हो, नासिक कॉरपोरेशन हो, औरंगाबाद कॉरपोरेशन हो, जो कॉरपोरेशन की वार्ड रचना डिक्लेयर हो चुकी होगी, ऑब्जेक्शन, सजेशन, एतराज़ात मुकम्मल हो चुके होंगे, तो मैं समझता हूँ वहाँ पर तारीख डिक्लेयर करने के अंदर कोई तकलीफ़ नहीं होना चाहिए, कोई रुकावट नहीं होना चाहिए। ऐसा मेरा जाती ओपिनियन है, मानना है। लेकिन मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या भिवंडी कॉरपोरेशन या हमारे साथ परभनी या और दूसरे जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन होने वाला है, जो जून में मुद्दत ख़त्म हो रही है, अभी तक तो हमारा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मालेगांव कॉरपोरेशन भिवंडी का वार्ड रचना डिक्लेयर ही नहीं हुई, एतराज़ात की मुद्दत ही मुकम्मल नहीं हुई। डिक्लेयर नहीं हुई तो एतराज़ात नहीं हुए, और एतराज़ात जब तक मुकम्मल नहीं होते कि वार्ड कैसे बने, किसको ऑब्जेक्शन है, सजेशन है, उस पर सुनवाई होगी, फाइनल होगा और उसके बाद ही डिक्लेयर कर सकते। तो अभी तक नहीं हुआ। और अगर ये प्रोसीजर अगर इलेक्शन कमिश्नर करना चाहे ऑब्जेक्शन सजेशन का, तो कम से कम 1 महीना लगेगा। और 1 महीना जब लगेगा उसके बाद बारिश, 7 जून से बारिश शुरू हो जाएगी, तो मैं समझता हूँ कि दुश्वारियाँ हैं, यानी रुकावट आ सकती है मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और हमारे साथ जितने कॉरपोरेशन के चुनाव है। ऐसा मेरा अपना जाती तौर पर मानना है। और साथ साथ में जो महाराष्ट्र हुकूमत ने जो वार्ड रचना का इख्तियार अपने पास ले लिया है, अब नासिक का हो चुका था, औरंगाबाद हो चुका, मुंबई हो चुका था, जब इलेक्शन कमिश्नर के पास इख्तियार था। अब इलेक्शन कमिश्नर से हुकूमत ने अपने पास इख्तियार ले लिया, तो हुकूमत वो जो वार्ड रचना हमारी बन रही थी, तो क्या उसके अंदर तब्दीली लाएगी या फिर से वो वार्ड रचना करवाएगी? ये बड़ा सवाल हमारे सामने है। मुझे ऐसा लगता है कि और 4-5 दिन हम लोगों को लगेगा कि वाज़े हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि मालेगांव कॉरपोरेशन या महाराष्ट्र के कॉरपोरेशन के अंदर कोई फ़र्क होता है या सब एक साथ चुनाव होते हैं, या हुकूमत, अभी हुकूमत के पास ऑर्डर आएगी तो हुकूमत खुद ही फैसला लेगी, उनको इख्तियार है। तो कैबिनेट क्या डिसीजन लेती है उसके ऊपर भी नज़र महाराष्ट्र की लगी हुई है, और कैबिनेट का जो फैसला आएगा, हो सकता है कि गुजारिश वापस सुप्रीम कोर्ट में की जाए, ऐसा एक अंदाज़ है। देखते हैं इलेक्शन कमिश्नर और हुकूमत के बीच में क्या बातचीत होती है और ऑर्डर किस तरीके का आया है, उसके ऊपर ही मैं समझता हूँ फैसला होगा। अगर इलेक्शन वक्त पर होते हैं तो क्या मालेगांव की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तैयार है? मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन अगर साथ में होता है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मुकम्मल तौर पर तैयार है। हम लोग 15 अगस्त और 26 जनवरी वाली पार्टी नहीं है हमारी कि सिर्फ शटर खोल देना है, 26 जनवरी को सलामी दे दो, 15 अगस्त को सलामी दे दो और दुकान बंद कर दो। हम आवामी पार्टी है, आवाम के काम करने वाले हैं, और हम लोग साल भर आवाम के बीच में रहकर आवाम के काम करते हैं, और हमको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता इलेक्शन कल हो जाए या 3 महीने के बाद हो, हमारी मुकम्मल तैयारी है।